ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये भगवान भोले शंकर का संदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का क्या संदेश है आप लोगों के लिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है, यदि मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, यदि कमाई आते ही खर्चों में चली जाती है, तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, अच्छा हुआ मैंने अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा जहां तक पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, यदि बिना कारण डर लगता है, यदि रातों की नींद गायब हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन हमेशा किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो आज से एक काम करना। दिन में कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेना। अपने मन से कहना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा महादेव मेरे साथ है, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की घबराहट कम होने लगी है, तुम्हारे विचार शांत होने लगे हैं और तुम्हारे हृदय में एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से लगाएगी। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानता है। मैं तुम्हारे पद, धन, नाम या प्रसिद्धि को नहीं देखता, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को देखता हूँ, तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार साधारण समझता है, उसे भी महादेव असाधारण बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जिस सफलता के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं, वह माता पिता की एक सच्ची दुआ से मिल जाती है। अपने परिवार को समय देना, अपने अपनों को महत्व देना, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और मेरे बच्चे, यदि आज तुम यह संदेश यहाँ तक सुन चुके हो, तो एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछना, क्या सच में तुम्हारे पास अपने महादेव के लिए 5 मिनट भी नहीं हैं? क्या सच में तुम्हारे दिन के 24 घंटों में से 5 मिनट भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम मुझे दे सको? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज से यह वचन देना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, तुम प्रतिदिन मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे यह 5 मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो इस समय टूटे हुए हैं, अपने जीवन में रास्ता खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह संदेश पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि महादेव के ऐसे संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आते रहें। और अंत में एक बार फिर मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाना। संसार तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम केवल एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ जाऊंगा। जब महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज का दिन खास है, क्योंकि आज वह पल आएगा जब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लोग दंग रह जाएंगे आपके बदलाव को देखकर।
आपके सपने सच होने के करीब हैं। सिर्फ एक कदम उठाना है और महादेव जी की कृपा से सब कुछ संभव है। याद रखें, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं। इसीलिए आज अपने मन में विश्वास जगाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। महादेव जी का संदेश है, कभी हार मत मानो। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आज से अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। भूल कर भी ना छोड़े, विश्वास रखें और आगे बढ़े। इस चमत्कार का हिस्सा बने और अपनी कहानी खुद लिखें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले मेरी आवाज। हाँ, मैं महाकाल ब्रह्मांड का स्वामी। त्रिशूल हाथ में थामा है, आंखें तेरी ओर टिकी हैं। तीसरा नेत्र तेरी किस्मत संवार रहा है। मेरे बच्चे, यह मौका बार बार नहीं आएगा। मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तेरी तकलीफें दूर करने को, तेरी किस्मत बदलने को, तुझे वरदान देने को। मैं तेरी पीड़ा समझता हूँ। कर्ज, बीमारी, परिवार की चिंता, असफलता सब देख रहा हूँ। तुझे वरदान दूंगा, स्वास्थ्य का वरदान, धन का वरदान, शांति का वरदान, सफलता का वरदान। कल से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पैसा आने लगेगा, रास्ते खुलेंगे, लोग सम्मान करेंगे, दुश्मन हार मानेंगे। घर में लक्ष्मी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। वरदान मिलेगा। ओम नमः शिवाय। वाह मेरे बच्चे, तुम मुझे ही याद कर रहे हो ना। मुझे पता है तुम निरंतर मेरा ही स्मरण किया करते हो। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी बातें बताना चाहते हो और इसीलिए मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हर बार तुम्हें इस्तेमाल किया गया, लोगों के द्वारा तुम प्रयोग किए गए, लेकिन तुम्हें दुख तब हुआ जब वह जिन्हें तुम अपना मानते थे, जिन्हें तुम अपना सबसे अजीज मानते आए हो, उनके द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल किया गया, जब उनके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। हर किसी ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा प्रयोग किया और मतलब पूरा हो जाने पर तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के समक्ष जाकर हंसा करते हो, किंतु उसके पीछे जो पीड़ा होती है वह केवल मैं ही समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम कितने खुश हो और कितने दुखी। भीतर से तुम क्या महसूस करते हो, मैं वह भी जानता हूँ। मेरे बच्चे, जो मैंने देखा है वह कोई और नहीं देख सकता। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह अपनी खुशियों का त्याग किया है अपनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें तुमने अपने दिल से भी ज्यादा चाहा, उस व्यक्ति के लिए भी जिसे तुम सब कुछ मानते आए हो। हर किसी के लिए तुमने त्याग किया, तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुमने कुछ देने के लिए, कुछ कुर्बान करने के लिए जरा भी संकोच नहीं किया जब बात तुम्हारे अपनों पर आई, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वह सम्मान व प्रेम नहीं मिला। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूँ, देखता हूँ, मैं हर चीज से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है जब तुम्हारा कोई अपना ही तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है, बिना यह जाने कि तुम सही हो अथवा गलत। वह अपना ही क्या जो तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। गलत होने पर तो हर कोई साथ छोड़ ही देता है, लेकिन मेरे बच्चे अपने तो गलत होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। वास्तव में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो।
यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, और खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हों और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा का पूरा युग देखा है, और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना होगा। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपनी कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को प्रकट करना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियां प्रदान की जाएं। यह मृत्यु लोक है। वास्तव में यह बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि यह जीवन कितना मिथ्या से भरा हुआ था। और जब तुम्हें यह जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज्यादा खुशियों को भोगोगे, और खुशियाँ वह हैं जो इस मायावी जगत से परे हैं। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि तुम ऐसे उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाएं जो अभी तुम्हारे पास हैं। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रही हैं जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उठता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होंगी। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है। तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है
जहां तुम्हारा यही जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो। एक बार दुनिया की मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो। एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हो। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के बिना होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहाँ दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान है। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर जन्म लेता है। वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रही है, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकलकर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मानकर, इस जीवन के तत्व से अलग मानकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर हैं, तुम्हें उसमें झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो और इसके लिए तुम्हारी लेखनी तुम्हारा हथियार साबित होगी। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल व संसाधन मौजूद हैं। में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, और खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हों और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा का पूरा युग देखा है, और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना होगा। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है।
क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपनी कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को प्रकट करना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियां प्रदान की जाएं। यह मृत्यु लोक है। वास्तव में यह बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि यह जीवन कितना मिथ्या से भरा हुआ था। और जब तुम्हें यह जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज्यादा खुशियों को भोगोगे, और खुशियाँ वह हैं जो इस मायावी जगत से परे हैं। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि तुम ऐसे उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाएं जो अभी तुम्हारे पास हैं। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रही हैं जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उठता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होंगी। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है। तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है जहां तुम्हारा यही जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो। एक बार दुनिया की मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो। एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो, और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हो। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के बिना होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहाँ दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान है। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर जन्म लेता है।
वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रही है, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकलकर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मानकर, इस जीवन के तत्व से अलग मानकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर हैं, तुम्हें उसमें झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो और इसके लिए तुम्हारी लेखनी तुम्हारा हथियार साबित होगी। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल व संसाधन मौजूद हैं।